अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको बहक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद अपनी हिफाजत में रखें। इलाही आमीन। इस्लाम की तारीख़ में कुछ ऐसे रोशन चेहरे हैं जिन्होंने हक़ के लिए जुल्म, तकलीफ़, ग़ुलामी और सब कुछ बर्दाश्त किया मगर ईमान से पीछे नहीं हटे। इन्हीं अजीम हस्तियों में एक नाम हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखा जाएगा, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये वो शख्सियत है जिन्होंने आहद आहद कहकर दुनिया को ईमान का मतलब समझाया। हज़रत बिलाल हबशी का ताल्लुक हबशा इथोपिया से था। इनके वालिद का नाम रबाह और वालदा का नाम हमामा था। इनकी वालदा हमामा कबीला बनु जमा की एक कनीज़ थी जो मक्का मुकरमा में खिदमत किया करती थी। हज़रत बिलाल हबशी ग़ुलामी की हालत में ही पैदा हुए। जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद का पैगाम दिया तो मक्का के ग़ुलामों में सबसे पहले जिन दिलों ने इस नूर को कबूल किया उसमें हज़रत बिलाल भी शामिल थे। उन्होंने खामोशी से इस्लाम कबूल किया। जब कुरैश को मालूम हुआ कि हज़रत बिलाल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आए हैं तो उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए। गर्मी की तपती रेत पर हज़रत बिलाल को बरहना लिटाया जाता, इनके सीने पर भारी पत्थर रख दिया जाता, इनके जिस्म पर कोड़े बरसाए जाते, लेकिन हज़रत बिलाल के लबों पर सिर्फ एक कलमा आहद आहद अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, ये अल्फाज मक्का की फ़िज़ा में गूंजते तो फरिश्ते भी इनकी इस्तकामत पर नाज करते। हज़रत बिलाल के जिस्म पर बेइंतहा ज़ख्म थे मगर दिल में ईमान की ताकत। वो कहते थे कि अगर मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं तब भी मैं अहद अहद ही कहूँगा। एक दिन जब हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत बिलाल पर होने वाले जुल्म देखे तो उनके दिल में दर्द की लहर दौड़ी। उन्होंने उमैया बिन खल्फ से कहा, ये ग़ुलाम मैं ख़रीदना चाहता हूँ। उमैया ने हकारत से कहा, ये तो बेकार ग़ुलाम है, ले जाओ। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रकम अदा करके हज़रत बिलाल को आज़ाद करा दिया। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, तुमने बिलाल को आज़ाद किया और बिलाल ने अपने ईमान से जन्नत खरीद ली। सरकारी दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को इस्लाम का पहला मुअज़्ज़िन मुकर्रर फरमाया। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की आवाज़ में ऐसा जादू, ऐसा नूर, ऐसी कशिश थी कि जब वो अल्लाह अकबर कहते तो मदीना की फ़िज़ा में इनकी आज़ान रूह को बेदार कर देती। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी आज़ान को बहुत पसंद फरमाते थे। एक बार फरमाया, बिलाल, मैंने जन्नत में तुम्हारे कदमों की चाप सुनी, तुम जन्नती हो। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कई बड़ी जंगों में हिस्सा लिया, ग़ज़वा बदर, ग़ज़वा उहद, ग़ज़वा खंदक, तबूक और फ़तह मक्का। फ़तह मक्का के दिन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल, आज तुम खाना काबा की छत पर चढ़ो और आज़ान दो। सुबहान अल्लाह। और जब इनकी आज़ान काबा की छत से गूंजी तो वो लम्हा तारीख़ का सबसे रूहानी लम्हा बन गया। मक्का मुकरमा के वही सरदार जो कभी इन पर जुल्म करते थे आज खामोशी से इनकी आवाज़ सुन रहे थे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बीवी का नाम हिंद बिनते औफ बताया जाता है जो ईमानदार खातून थी। इनके मुतल्लिक रिवायात मुख्तलिफ हैं मगर ज़्यादातर मुर्रखीन के मुताबिक इनकी औलाद नहीं थी, लेकिन बाज़ मुर्रखीन कहते हैं कि इनका एक बेटा अब्दुल रहमान बिन बिलाल था, लेकिन इनके हालात तारीख़ में ज़्यादा महफूज नहीं हैं। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नरम मिजाज, नरम दिल इंसान थे। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दिल पर क़यामत टूट पड़ी। वो कहते थे, अब मैं किसके लिए अज़ान दूँ? जब वो अज़ान देने की कोशिश करते और अशहदुन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कहते तो इनकी आवाज़ रुक जाती, आँखों से आंसू बहने लगते। उन्होंने मदीना छोड़ दिया और दमिश्क यानी शाम चले गए। दमिश्क में हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बाकी ज़िंदगी इबादत, दुआ और ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में गुजारी।
ایک رات خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ نے فرمایا، بلال تم کب آؤ گے ہم سے ملنے؟ یہ سن کر بلال خوش ہو گئے اور فرمایا، یعنی کل ہم اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں سے ملاقات کریں گے۔ چند دن بعد 20 ہجری 640 عیسوی میں آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ کو دمشق میں دفنایا گیا۔ دمشق میں آپ کا مزار مومنین کی زیارت گاہ ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ خوش رہیں، آسانیاں بانٹیں۔